हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आने वाली जो क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एग्ज़ाम एंटीबायोटिक का एक नया सेशन, जिसमें से आपको जो है चैप्टर ये एग्ज़ाम एंटीबायोटिक के नए सेशन में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस जो आपको करवाया गया था प्रीवियस में, उसके आगे। तो इससे पहले आपको बताया गया था कि जैव गैस का उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका किस प्रकार से होती है। तो जैव गैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका होती है निम्न प्रकार से, आपको बता दिया गया था। तो अब जैव गैस जहाँ पर बनाया जाता है, जिस संयंत्र में, जिस उपकरण में बनाया जाता है जैव गैस, उस उपकरण को कहते हैं बायोगैस प्लांट्स, यानी कि जैव गैस संयंत्र उसको कहा जाता है। कहते हैं कि जैव गैस संयंत्र क्या होता है। तो यह एक विशेष प्रकार का संयंत्र है जो जैव गैस के उत्पादन में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। यानी जिसका इस्तेमाल आप जैव गैस के उत्पादन में करते हैं उसको कहा जाता है जैव गैस संयंत्र। कहते हैं इस संयंत्र में कंक्रीट टैंक होते हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे ढलैया जब होता है मकान का, तो आगे देखते होंगे कंक्रीट लग जाता है ना, जिसको कहते हैं हम लोग रोलर कहते हैं, जिसमें सीमेंट है, बालू है, और ये क्या करता है उसमें बालू सीमेंट गिट्टी मिक्स होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंक्रीट, जो गोल गोल घूमता था। तो उसी तरह का यहाँ पर भी संयंत्र में लगा हुआ रहेगा एक बड़ा ऐसा टंकी, कंक्रीट टैंक उसको कहेंगे। इसकी गहराई 10 से 15 फीट होती है। यह स्टार लाइन है, याद रखिएगा। इसकी गहराई 10 से 15 फीट होती है। कहते हैं इसमें बायोवेस्ट, बायोवेस्ट का मतलब हो गया गोबर, डंग हो गया। बायोवेस्ट को संग्रहित किया जाता है, यानी कि गोबर को इसमें क्या किया जाता है, इस टैंक में, कंक्रीट टैंक में गोबर गैस को संग्रहित किया जाता है। कहते हैं कि बायोवेस्ट यानी गोबर में जल मिश्रित करते हैं तो क्या तैयार होता है, सलरी। जिस तरह से आपको बताया गया होगा कि जब गोबर में पानी को मिलाइएगा तो जो घोल बनेगा, गोबर का घोल, उसको कहा जाएगा सलरी। अब कहते हैं कि घोल जो होता है गोबर का, सलरी जो होता है, उसको क्या किया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है। किससे, फ्लोटिंग कवर से। यानी एक ऐसे कवर से उसको ऊपर ढक दिया जाता है कि सूक्ष्मजीवों के द्वारा, सूक्ष्मजीवों की क्रियाकलाप से जो उत्सर्जित होगा गैस, वो बाहर नहीं निकल पाए, बाहर नहीं निकल पाए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सलरी है तो इसके बाहर में क्या करते हैं, एक फ्लोटिंग कवर होता है। अब फ्लोटिंग कवर क्या करता है, तो जितने भी गैस बनेंगे उसको, उस गैस को बाहर जाने से रोकेगा। ठीक है, चलिए। अब कहते हैं बायोगैस प्लांट से पाइप द्वारा घरों में क्या करते हैं, गैस हम लोग लाते हैं। यानी बायोगैस संयंत्र में पाइप लगा देंगे और उस पाइप के थ्रू हम अपने घरों में इस जैव गैस का लाभ उठा पाएंगे। अब कहते हैं सलरी के अवशेष को, जो सलरी बच जाता है, जब जो सलरी, यानी कि जिस सलरी से आप बायोगैस बना लेते हैं, तो बायोगैस बनने के बाद जो सलरी का अवशेष बचता है, यानी बेकार व्यर्थ बचता है, उस व्यर्थ पदार्थ को खेतों में जाके जब आप छींट देते हैं तो उर्वरक का काम करता है, बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं गोबर गैस ज़्यादातर गांव वाले क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं तैयार किया जाता है। गांव वाले क्षेत्र में अधिकतर जो है कि गोबर गैस तैयार होता है। अब रही बात क्यों, क्योंकि गांव में आपको गोबर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र में गोबर का संग्रह, कह सकते हैं संग्राहक बहुत कम होता है। या गाय वगैरह, जो गाय भैंस हो गए, मवेशी जो होते हैं, वो गांव की अपेक्षा शहर में कम पाली जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा गोबर आपको मिल जाएगा गांव में। गांव को हम लोग रूरल एरिया कहते हैं और शहरी को हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं। तो रूरल एरिया टिक लगाना है कि गोबर सबसे अधिक मात्रा में जैव गैस बनाने के लिए कहाँ मिलेगी आपको, तो रूरल एरिया यानी गाँव वाले क्षेत्र में मिलेगी। कहते हैं इसका उपयोग किस रूप में करते हैं, अगर जैव गैस आपके घरों में आ गया पाइप के द्वारा, है ना, तो आप क्या चीज़ कीजिएगा उससे, तो आप उससे क्या कीजिएगा, खाना बनाइएगा। जिस तरह से एलपीजी गैस पर भोजन बनाते हैं, और अभी तो आपका वो भी गैस आ गया है, भारत पेट्रोलियम गैस का, जो पाइप लगा देता है ना, इंटरनेट से जो उसको डाउनलोड करते हैं यानी रिचार्ज करवाते हैं। तो जो कुकिंग यानी कि भोजन बनाने में, और लाइटिंग में यानी कि प्रकाश में, यानी बॉल जलाने वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैव गैस का इस्तेमाल दो ही तरह से कर सकता है मनुष्य, एक कुकिंग में यानी भोजन बनाने में, एक लाइटिंग में यानी प्रकाश उत्सर्जित करने में। कहते हैं कि इसी चीज को देखते हुए, यानी जैव गैस से इतना लाभ हो रहा है और ये प्रदूषण मुक्त होता है, यानी इससे प्रदूषण नहीं होते हैं, है ना, इससे जो होता है प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर एनर्जी से भी प्रदूषण उत्पन्न हो रहा था। देखे होंगे कि चेरनोबिल जो है कि आपका यूक्रेन में फटा था, उसके बाद फुकुशिमा जो क्या था, ये जापान में पड़ता था, वहाँ पर भी देखे होंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। तो प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, और ये ज़्यादा से ज़्यादा तो भोजन बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, लाइटिंग के लिए, सूर्य प्रकाश यानी प्रकाश को संचित करने में भी इस्तेमाल होता है।
तो सरकार क्यों ना इस पर एक विशेष नज़र रखे और सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने IARI एवं KVIC के तहत जैव गैस उत्पादन को बढ़ावा दिया है। IARI क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। KVIC का खादी एवं गांव औद्योगिक कमीशन, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो को जो है कि संस्था बनाया गया है और इसके तहत हर एक गांव में यानी हर एक रूरल एरिया में जैव गैस का उत्पादन किया जाता है। चलिए तो हम लोग देखेंगे जैव गैस संयंत्र का एक चित्र बना हुआ है सिंपल में, है ना, बढ़िया चित्र है। इसमें से देखिएगा ये बड़ा वाला जो टंकी, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। डाइजेस्टर कहते हैं कि यहाँ पर देखिएगा छोटा सा एक उपकरण होता है इसमें लगे हुए, जिसमें गाय का गोबर इसमें डालेंगे और इसमें क्या होगा कि वाटर यानी कि जल इसमें मिलाएगा तो ये घोल बन जाएगा, सलरी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सलरी। अब इस सलरी को क्या करेंगे, इसके अंदर आएगा। अब ये सलरी जब इसके अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो होता है गैस होल्डर होता है, इस तरह के घूमता है। जब ये घूमेगा, जैसे देखता है मिक्सचर मशीन में कैसे घूमता है, मसलवा मिलाता है तब पूरा मिलता है। तो जब ये इस तरह से घूमेगा तो घूमने के बाद क्या होगा, इसके अंदर में क्या होंगे कि घूमने के बाद क्या होगा, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2H2S, है ना, और उसके बाद ये क्या करेगा H2, ये सभी गैस क्या करेंगे, उत्सर्जित होंगे। अब इन सारे गैस को गैस होल्डर यानी इन सभी को, ये सभी गैस जो है गैस होल्डर में यानी कि निकल रहा, उत्सर्जित हो रहा। अब इस गैस होल्डर से एक पाइप लगा करके गैस को क्या करेंगे, हम लोग अपने घरों में ले आएंगे और उससे क्या करेंगे, उस गैस से कुकिंग और लाइटिंग करेंगे। तो ये हुआ जैव गैस संयंत्र का एक डायग्राम सिंपल जो दिखाया गया है। अब कहते हैं कि जो अवशेष बचता है वो इसमें चला जाता है, अवशेष जो होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं असलज। असलज जो होता है इसको सलरी कहा जाता है दूसरे नाम में, और इसका इस्तेमाल हम लोग खेतों में जब छींट देते हैं इसको तो उर्वरक के रूप में कार्य करता है, यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। चलिए तो आज के इस सेशन में हम आपको बायोगैस संयंत्र क्या होता है और जैव गैस से क्या लाभ होते हैं और जैव गैस संयंत्र के लिए भारत सरकार ने क्या अहम योगदान दिया है, तो उसके लिए IRI KVIC को डेवलप किया है। चलिए तो आज अब हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में अभी चल रहा है एग्जाम एंटीबायोटिक सेशन का, जिसमें बताया जा रहा था कि सूक्ष्मजीवों के जो यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों के अनुप्रयोग किस प्रकार से होते हैं। तो कहते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से सहायता करता है, तो जैव गैस उत्पादन में सहायता किया, जैव गैस बनाया, मेथेनोबैक्टीरियम इसमें यूज होता है। और आपको बताए थे कि मेथेनोबैक्टीरियम कहाँ से लाया जाता है, तो जो जल होते हैं बहित मल उपचार के दौरान सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, द्वितीय उपचार में मीथेन हमारा प्राप्त होता है और इसी मीथेन को हम लोग क्या करते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया यानी मीथेन को यहाँ पर यूज करते हैं बायोगैस उत्पादन में। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, यानी कि माइक्रोब्स एज हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कहने का मतलब ये हुआ कि माइक्रोब्स का जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखना है, तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव का क्या योगदान है। तो हमें देखेंगे कि सूक्ष्मजीव मानव कल्याण के लिए निम्न घरेलू उत्पाद बनाता है। कई घरेलू उत्पाद बनाते हैं। सबसे पहला जो घरेलू उत्पाद उसका नाम है डेयरी प्रोडक्ट नाम है इसका। तो यहाँ पर देखेंगे कि डेयरी उत्पाद क्या होता है। उसके बाद दूसरा है अन्न यानी अदर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अन्न उत्पाद बोलते हैं, अन्न उत्पाद इसको कहा जाता है। तो डेयरी उत्पाद और ये अन्न उत्पाद, इसी दोनों के बारे में चर्चा कर देंगे। तो आपका जो है कि सूक्ष्मजीव मानव कल्याण के लिए निम्न प्रकार से घरेलू उत्पाद बनाता है।
यानी सूक्ष्मजीव मानव कल्याण के लिए निम्न घरेलू उत्पाद बनाता है या निम्न प्रकार से घरेलू उत्पाद बनाने में मदद अपना योगदान देता है। तो सबसे पहला हम लोग यूज करेंगे डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद कहते हैं कि यह मिल्क यानी कि दूध से तैयार होता है। अब इसमें से कौन कौन से जो दूध से तैयार होता है, जैसे कि कर्ड हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग दही, उसके बाद क्या हो जाएगा पनीर यानी कि चीज हो गया, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग पनीर। ये सभी क्या होते हैं कर्ड से यानी कि किससे तैयार होते हैं, दूध से तैयार होते हैं। अब कहते हैं उसके बाद एक और है योग हर्ट हो गया, ये भी डेयरी प्रोडक्ट है जिसको हम लोग मट्ठा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मट्ठा। तो योग हर्ट हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, ये सभी प्राप्त होते हैं किससे, ये सभी प्राप्त होते हैं दूध से, यानी कि दूध से तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इन सभी के एक करके चर्चा अभी तुरंत करेंगे। चलिए वीडियो क्लियर है। सबसे पहले देखेंगे कर्ड के बारे में। कर्ड क्या कर रहा है, कहते हैं कि यह एक फूड आइटम है, यह एक फूड आइटम्स है, फूड आइटम है जिसे लेब जीवाणु से तैयार किया जाता है ना। यह एक फूड आइटम है जिसे लेब जीवाणु के क्रियाकलाप से तैयार किया जाता है, के क्रियाकलाप, लेब जीवाणु के क्रियाकलाप से तैयार किया जाता है, ठीक है। कहते हैं कि इसमें लैक्टिक एसिड होते हैं और ये लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है, इस जीवाणु से आता है। जब दूध में क्या होता है कि लेब का जीवाणु की संख्या बढ़ती है तो लैक्टिक एसिड की संख्या भी बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। तो लैक्टिक एसिड की जो क्वांटिटी होती है जब बढ़ती है, कब बढ़ती है, तो लेब के संख्या बढ़ने पर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको कहते हैं, उसके बढ़ने पर ये बढ़ जाता है। तो ये दूध क्या होता है, पूरी तरह से खट्टा हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि कर्ड में विटामिन B12 होते हैं। कर्ड में क्या होता है, विटामिन B12 होते हैं, है ना। ये सब चीज को आपको याद रखना है। दूसरा है आपके पास चीज है। कहते हैं कि यह एक ट्रेडिशनल फूड है, फूड आइटम्स, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है, इसको याद रखिए। कहते हैं इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो स्विस चीज हो जाएगा, स्विस चीज जो होते हैं वो बनते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाय, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाय जो है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमेनाय एक ऐसा बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है, ये कवक नहीं है, बैक्टीरिया है। तो प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमेनाई से स्विस चीज तैयार किया जाता है, ये स्टार लाइन है ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग रोक्वी फोर्टी चीज, सबसे ज़्यादा टेस्टी यही होता है रोकी 40 चीज़, है ना। तो कहते हैं कि इसे किससे तैयार किया जाता है, पेनिसिलियम रोकी फोर्टाई
तो कहते हैं इसे रोकी फोर्टी चीज को तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम रोकी फोर्टाई से तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम रोकवी फोर्टाई से इसको तैयार किया जाता है। अब कहते हैं ये सभी चीज हो गए और ये क्या हो गया, कर्ड हो गया। ये सभी चीज आपको बता दिया गया है ध्यान से। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं कि पहला जो प्रोडक्ट था कर्ड वो कंप्लीट हो गया, दूसरा था बी चीज ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है योगहर्ट मट्ठा। यह सूक्ष्म जीव के क्रियाकलाप से तैयार किया जाता है। बस इतना आपको इसमें लिखना है। तो इसको कॉपी डाउन तेजी में आप कीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो घरेलू उत्पाद है जिसका नाम है अदर प्रोडक्ट। अदर प्रोडक्ट में क्या क्या ये बना रहा है इसको देखेंगे। अदर प्रोडक्ट में बेकरी बनाएगा यानी कि बेकरिस्ट। जो अदर प्रोडक्ट होते हैं टोडी और बेकर, इसको यही याद रखना है। चलिए अदर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, बी नंबर में जो है अन्न उत्पाद जो है उसमें क्या करेंगे। अन्न उत्पाद में कहते हैं कि इसमें से सबसे पहला है टोडी। कहते हैं कि यह साउथ इंडिया का ड्रिंकिंग मैटर है यानी कि पेय पदार्थ है। यह साउथ इंडिया का क्या है, पेय पदार्थ है, दक्षिण भारत का पेय पदार्थ। इसको तारी भी हम लोग कहते हैं। यहाँ तारी बोलते हैं, उसको बोलते हैं वहाँ टोडी। लेकिन यहाँ तारी खजूर का होता है, तार का होता है, वहाँ तारी होता है बैर के रस का, दोनों अंतर होता है। कहते हैं कि यह बैर के बैर के रस से तैयार होता है, बैर के रस से तैयार होता है। अब कहते हैं कि इसमें अल्कोहल, इसमें जैसे तारी में अल्कोहल भी होता है, इसमें अल्कोहल 8.1% होता है। यानी बियर से भी ज़्यादा होता है। बियर में 3 से 6% होता है और इसमें अल्कोहल टोडी में सबसे ज़्यादा यानी कि बियर से ज़्यादा। साउथ इंडिया का ये फेमस फूड है, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पीते हैं, कॉमन फूड है। कॉमन जो है कि ड्रिंकिंग मैटर है, पेय पदार्थ है ना, जिसको बैर के रस से तैयार किया जाता है। और इसको बनाने में जब ये बनता है तो इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 8.1% होता है। अब बी नंबर इसका हम लोग देखेंगे जिसका नाम है बेकर। बेकर का मतलब हो गया बिस्किट हो गए, केक हो गया वगैरह वगैरह। तो कहते हैं कि इसका उत्पादन बेकर ईस्ट, इसका उत्पादन बेकर ईस्ट से होता है, बेकर ईस्ट से होता है। ठीक है, चलिए बेकर ईस्ट से होता है। ये वही ईस्ट है जिससे आपको जो है कि अल्कोहलिक बेवरेज भी तैयार किया जाता है। लेकिन वहाँ पर उसको ब्रीवर ईस्ट कहते हैं, यहाँ पर इसको बेकर ईस्ट कहते हैं। बेकर माने बेकरी इंडस्ट्रीज, यानी बिस्किट फैक्ट्री, केक फैक्ट्री, जहाँ पाव रोटी केक वगैरह बनाया जाता है, वैसे जगहों पर क्या होता है, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकर ईस्ट क्या करता है तो CO2 की मात्रा बढ़ा देने से उस पाव रोटी को फुला देता है, बस इसीलिए इसको यूज किया जाता है। कहते हैं कि बेकर ईस्ट कहते हैं। अब कहते हैं कि बेकर ईस्ट को एक नाम दिया जाता है सेक्रोमाइसीज सेरीभेसी, सेक्रोमाइसीज सेरीभेसी,
सेक्रोमाइसीज सेरीभेसी। तो कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेज को भी यही तैयार करता है, लेकिन वहाँ पर भी इसका वैज्ञानिक नाम ये होगा। लेकिन अल्कोहल के लिए बेकर ईस्ट नहीं ब्रूअर ईस्ट होते हैं, और बेकरी के लिए होते हैं बेकर ईस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरा होता है जलेबी, इडली, जिलेबी एंड इमरती, इमरती। उसके बाद होता है इडली, डोसा, उपमा, है ना। ये सभी भी क्या है, घरेलू उत्पाद है जिसके बनाने में सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। चलिए, तो ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के भूमिका को बताएं, या घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से भूमिका अपना निभाता है उसके बारे में लिखें। तो इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब दूसरा एक क्वेश्चन इसी में है, अथवा करके दिया हुआ कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव की भूमिका बताएं, यानी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या होगा, है ना। तो कहते हैं कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी किस प्रकार से औद्योगिक स्तर पर, यानी औद्योगिक स्तर पर जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए या मनुष्य के इस्तेमाल के लिए, औद्योगिक स्तर पर जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन सारे प्रोडक्ट को सूक्ष्मजीव यानी कि उसको तैयार करता है। सूक्ष्मजीव उसको तैयार करने में हेल्प करता है। तो सूक्ष्मजीव की जो भूमिका होती है औद्योगिक स्तर पर बनाए जाने वाले प्रोडक्ट में, तो हम उन सारी भूमिकाओं को एक एक करके लिखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो उसको बना रहा है। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए, यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव के भूमिका निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहला जो है ये बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेज, है ना, या इसी को कहते हैं हम लोग फर्मेंटेड बेवरेज, यानी किण्वित शराब इसको कहा जाता है। आपको याद होगा किण्वित शराब बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं। यानी कि यह एक औद्योगिक उत्पाद है जिसे ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है। कहते हैं कि जो यहाँ पर ईस्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रूअर ईस्ट कहते हैं। ब्रूअर ईस्ट इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ब्रूअर माने बेवरेज यानी कि किण्वित शराब के रूप में, यानी कि यह एक औद्योगिक उत्पाद है जिसे ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है। और इस ईस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रूअर ईस्ट, है ना। उस ईस्ट को क्या बोलते थे, जो बेकरी इंडस्ट्रीज में काम करता है उसको बोलते थे बेकर ईस्ट, इसको बोलते हैं ब्रूअर ईस्ट। अब इसका भी जो बॉटेनिकल नेम है वो सेम है, सेक्रोमाइसीज सेरीभेसी, यानी आप वहाँ याद रखिए या यहाँ याद रखिए, दोनों सेम है, चेंज कुछ करना नहीं है। अब कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेज बनाया जाता है। कहते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेज यानी किण्वित शराब किण्वन क्रिया, किण्वन यानी फर्मेंटेशन 11th में पढ़ाए थे प्लांट फिजियोलॉजी में, रिस्पायरेशन इन प्लांट में, पौधे में श्वसन में बताया गया था पूरा डिटेल से किण्वन प्रोसेस। तो किण्वित शराब किण्वन प्रक्रिया द्वारा
प्रक्रिया द्वारा बनता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कहते हैं कि एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, तो कुछ एग्जाम्पल है किण्वित शराब का जिसमें आपको डिस्टिल्ड आता है, डिस्टिल्ड आता है, एक आता है अनडिस्टिल्ड आता है, अनडिस्टिल्ड आता है। इससे ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे जाते हैं। ये हो गया ओ आस्मित, आस्मित, ये हो गया आस्मित। यानी कि किण्वित शराब जो होता है किण्वन क्रिया से दो टाइप के बनते हैं, एक डिस्टिल्ड बनते हैं, एक अनडिस्टिल्ड बनते हैं। जो डिस्टिल्ड होता है उसका नाम है आपका जो है ब्रांडी हो गया, वोडका हो गया, रम हो गया, विस्की हो गए, विस्की, उसके बाद ब्रांडी, वोडका, रम, विस्की, उसके बाद हो गए जिन हो गए। ठीक है, चलिए कहते हैं कि उसके बाद जो अनडिस्टिल्ड है उसका नाम है वाइन, और कौन है, बियर है। बियर में 3 से 6% अल्कोहल की मात्रा होती है और इसमें 10 से 20% अल्कोहल की मात्रा होती है। बियर बनाया जाता है मल्ट से, मल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बार्ली, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्ली। और वाइन बनाया जाता है ग्रेप्स के रस से, यानी कि अंगूर के रस से बनाया जाता है, ड्राई फ्रूट और अंगूर के रस से बनाया जाता है। इसमें अल्कोहल 10 से 20%, इसमें अल्कोहल 3 से 6%। अब इसमें से सबसे ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है 60 से 70%, 60 से 70% किसमें, ब्रांडी में। ये ज़्यादातर किसको दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो सियाचिन बॉर्डर पर जो सैनिक होते हैं, सोल्जर, उसको दिया जाता है। वहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो इसके लेने से शरीर में क्या होती है, गर्मी, हीटिंग पावर ज़्यादा एक्टिव होता है। चलिए, तो ब्लड सर्कुलेशन भी हाई चलता है, बढ़िया चलता है, सोचने समझने की इच्छा भी चलती है बढ़िया। वोडका इससे कम, बाकी बाद इससे सब में कम ही आपको मिलेगा। चलिए, तो डिस्टिल्ड हो गया और ये क्या हो गया, अनडिस्टिल्ड। याद रखिएगा, ये पहला हो गया अल्कोहलिक बेवरेज में इतना ही। अब दूसरा देखो औद्योगिक उत्पाद क्या है उसको देखिए। दूसरा है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। दूसरा जो इसका प्रोडक्ट है उसका नाम है प्रतिजैविक। कहते हैं कि वह विशिष्ट रसायन जो सूक्ष्म जीवों से तैयार होता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब कहते हैं इसका जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब कहते हैं इसका जो नाम है यानी शब्द है वो किसने दिया था, वस्कमैन ने दिया था, वस्कमैन ने इसका नाम दिया था। अब कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला था, नोबेल प्राइज जो है किस किस को मिला था, तो फ्लेमिंग को मिला, उसके बाद फ्लोरी को मिला, और किसको मिला, चेन को मिला, और किसको मिला, चेन को। तो फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब हुआ था, प्रतिजैविक का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, इस्तेमाल सबसे पहले क्या हुआ था, कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय घायल सैनिकों के घाव को भरने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ था प्रतिजैविक का। ठीक है, अब प्रतिजैविक के एग्जाम्पल से लिख लेते हैं कि भाई प्रथम प्रतिजैविक कौन है। प्रथम प्रतिजैविक जो है उसका नाम है पेनिसिलियम नाम है, और इसको बनाए, पेनिसिलिन नाम है, इसको किससे बनाया गया था, तो पेनिसिलियम नोटेटम
पेनिसिलियम नोटेटम कवक से इसको तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए, तो प्रतिजैविक में इतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल इसमें करने का आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रोडक्ट औद्योगिक उत्पाद का जो सूक्ष्मजीव बनाता है, उसका नाम है कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड यह एक औद्योगिक उत्पाद है जिसे सूक्ष्मजीवों के क्रियाकलाप से बनाया जाता है। सूक्ष्मजीवों के क्रियाकलाप से बनाया जाता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन सा ऐसा कार्बनिक अम्ल है जिसको अलग अलग सूक्ष्मजीव इसको तैयार किया है, यानी कौन सा कार्बनिक अम्ल है और कौन सा सूक्ष्मजीव इसको तैयार किया गया है। ठीक है ना, ये देखिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसको बनाया है एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी नामक वैज्ञानिक यानी जीवाणु ने इसको तैयार किया। दूसरा है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड को तैयार किया है जिसको हम लोग कहते हैं एस्परजिलस नाइगर ने तैयार किया। एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है और एसिटोबैक्टर एक कवक यानी कि जीवाणु है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड कहते हैं इसको बनाया है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस ने। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस नामक एक जीवाणु है जिससे तैयार होता है लैक्टिक एसिड, और एस्परजिलस नाइगर से तैयार होता है साइट्रिक एसिड, और एसिटोबैक्टर एसिटिस तैयार होता है एसिटिक एसिड, है ना। तो एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, उसके बाद एक होता है ब्यूटाइलिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड होता है लास्ट। तो ब्यूटायरिक एसिड जो होते हैं उसको तैयार करता है क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम तैयार करता है इसको। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो इससे तैयार करता है ब्यूटारिक एसिड। ऐसे समझिएगा, कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो 4 तरह के सूक्ष्मजीव से तैयार हुआ। एसिटिक एसिड तैयार हुआ एसिटोबैक्टर एसिटी से जो एक बैक्टीरिया है। साइट्रिक एसिड तैयार हुआ एस्परजिलस नाइगर से जो एक कवक है। लैक्टिक एसिड तैयार हुआ लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस से जो एक बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड तैयार हुआ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से जो एक बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से कार्बनिक अम्ल आपका तीसरा औद्योगिक उत्पाद हुआ जो सूक्ष्मजीव से तैयार होता है मानव कल्याण के लिए। ठीक है, चलिए अब चौथा इसका उत्पाद हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहेंगे जैव सक्रिय अणु, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, शॉर्ट में नहीं। तो चौथा जो हो जाता है जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु जिसको बोलते हैं हम लोग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो कहते हैं कि यह औद्योगिक उत्पाद है जिसे सूक्ष्म जीवों के क्रिया कलाप द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स ये क्या होते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले
ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, है ना। तो साइक्लोस्पोरिन ए है क्या, तो यह ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम कवक से तैयार होता है, कवक से तैयार होता है ना। तो साइक्लोस्पोरिन ए है क्या, तो यह ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम से तैयार होता है, जिसका इस्तेमाल किस चीज़ में हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है यह ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम से तैयार होता है। ठीक है, तो बस एक लाइन में खाली लिखेंगे कि ट्राइकोडर्मा पोलियस्पोरम से तैयार होता है, जो एक प्रकार का कवक है से तैयार होता है। दूसरा है जिसका नाम है एस्टेटीन नाम है ना। कहते हैं कि यह एस्टेटीन जो होते हैं, है ना, एस्टेटीन का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते हैं, तो यह मोनस्कस पुरपुरियस ईस्ट से तैयार होता है। मोनस्कस पुरपुरियस ईस्ट से क्या होता है, तैयार होता है। इसको हम बढ़िया से कवर करके रखेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे तैयार हो, ए क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। एस्टेटीन क्या है, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, तो कहते हैं ये जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट है। ये लोअरिंग एजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट। यानी हमारे ब्लड में अगर कोलेस्ट्रोल का लेवल हाई हो गया तो उसको कंट्रोल करने का काम यही एस्टेटीन करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए क्या करता है, तो आप देखे होंगे साइक्लोस्पोरिन ए को, ये क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भाग लेता है। कहते इसे एमिनियो सप्रेसिव एजेंट कहते हैं। आपको याद होना चाहिए कि हमारे शरीर का अंग जब किसी दूसरे मनुष्य के अंग में लगाया जाता है, या किसी दूसरे मनुष्य का अंग हमारे शरीर में लगाया जाता है, तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी प्रतिरोधी क्षमता होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। तो उस प्रतिरोधी क्षमता को कंट्रोल करने के लिए हमें इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट यानी कि साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। ये चिकित्सा के रूप में यूज होता है, ये मेडिसिनल फील्ड में यूज होता है, मेडिसिनल फील्ड में इसका जो है कि यूज किया जाता है, यानी चिकित्सीय क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। इसलिए इसे कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करता है। यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भाग लेता है। यह मोनस्कस पुरपुरियस ईस्ट से तैयार होता है, कौन, एस्टेटीन, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। चलिए, तो जैव सक्रिय अणु आपका कंप्लीट हो गया। अब पचमा है जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। बस इस पचमा को कंप्लीट कर करके ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव की भूमिका। पचमा जो है वो है एंजाइम। कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो पैक्टिनेज है और है एक प्रोटीएज है। कहते हैं इसका इस्तेमाल किस में कहते हैं, कि इसका इस्तेमाल बोतल जूस को क्लेरिफाई करने में, यानी कि बोतल में जो जूस पैक होता है उसको साफ करने में इस दोनों एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जिसका नाम है लाइपेज क्या करता है, तो यह डिटर्जेंट जिसको हम लोग कहते हैं, यह डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल होता है ना, डिटर्जेंट के रूप में। ये क्या करता है, तो कपड़ा पर जो दाग लग जाता है, यानी कपड़ा पर जो क्या करता है दाग लगता है, उसके ऑयली स्टेन को
यानी वायली स्टेन को क्या करता है, हटाता है, हटाने का काम करता है। कपड़े पर जब दाग लग जाएंगे तो लाइपेज का इस्तेमाल सर्फ के रूप में किया जाता है, जिसको लगाने पर वो दाग पूरी तरह से हट जाएगा, तेल वाला दाग हो या कोई भी दाग हो। अब कहते हैं अगला जो एंजाइम है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो बहुत वेरी यानी कि कह सकते हैं ट्रिपल भी है, वेरी VIP स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये इंपॉर्टेंट जो है कि एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। कहते हैं कि यह स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से तैयार होता है, जीवाणु से तैयार होता है, ठीक है ना। इसे सुई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सुई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है कि इसे क्लोट बस्टर कहते हैं, यानी कि जहां आपका शरीर में ब्लड जम जाए तो उसको वहां पर वो क्लियर करेगा। कहते हैं कि इसे यह रक्त वाहिनी में क्लोट को रिमूव करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म इससे रिलेटेड है, इन सभी को आप बढ़िया से याद रखिएगा। कहते हैं कि ब्लड रक्त वाहिनी में क्लोट जो होता है, यानी रक्त का थक्का जमता है ज़्यादातर, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के समय क्या होते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक है ना। हार्ट अटैक के समय क्या होता है, रक्त वाहिनी में रक्त जम जाता है तो ऑक्सीजन का आवागमन नहीं होता, तो उस स्थिति में स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाने के बाद उस रक्त वाहिनी में जमे हुए रक्त को क्या किया जाएगा, क्लोट को रिमूव किया जाएगा, ब्लास्ट किया जाएगा, बस्टर किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि रक्त वाहिनी क्लियर हो जाएगा, तो ब्लड का आवागमन फ्री हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि आज हम आपको जो है जैव गैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव का योगदान कैसे होता है वो बता दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको डील किए कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव की क्या योगदान होता है वो भी डील कर दिए। तीसरा जिसका नाम है कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका है वो आपको सीधी लैंग्वेज में बता दिए काफ़ी बढ़िया से। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लें और एक एक लाइन को ध्यान से देखें और वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके कॉपी में राइट डाउन करें। और इसी तरह से हमारे इस चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 पर बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। और फिर हम आपके पास लेके आ रहे हैं एक नया सेशन एग्जाम एंटीबायोटिक का, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जेनेटिक कोड क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपके 2024 के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे 1 फरवरी के लिए। तो तैयारी करते रहिए और बढ़िया से पॉजिटिव एनर्जी रखिए बनाए हुए, क्योंकि आगे ये सभी आपको जो है कि काम करेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।